मैक्स पे पेरेंट चाइल्ड की एक सिचुएशन देखने वाले हैं और कैसे एक प्रॉपर पेरेंट बनाना है और बनाते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो एक सिचुएशन पहले देखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक सिलिंड्रिकल शेप लेने बेस पे। हाइट पे कोई सेगमेंट नहीं दे रहे, साइड्स के चाहे तो बढ़ा सकते हैं, 32 कर दिए। प्राइवेट इसका बिल्कुल बेस पे भी इतने टाइम इसी की कॉपी निकाल लेते हैं। रोटेशन ऑन किया है, स्नैपिंग कर देते हैं। 90 डिग्री पे हमने रोटेट करा दिया इसे। रेडियस इसके यहाँ से डाउन कर रहे हैं। प्राइवेट में जा रहे हैं, इफेक्ट प्राइवेट, सेंटर टू ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। कॉपी निकाल दी हमने। बॉक्स ले रहे हैं टॉप व्यू से। फिर से इसी की बॉक्स की कॉपी निकाली हमने। कोन शेप ले रहे हैं, यहाँ पे कोन शेप। हमें अब लगा कि शेप के बिहेवियर में हमें चेंज करना है, तो सिचुएशन के लिए हमने इसको स्केल किया। इधर स्केल किया, सेम सिचुएशन इधर भी स्केल करी। हमें लगा हाइट बढ़ानी, हमने हाइट बढ़ा दी। इस रेडियस को भी हमने यहाँ से ओवरऑल क्या किया, स्केल कर दिया। कॉपी निकाल के रख लेते हैं साइड में पूरे पैनल की। इसको ओके कर रहे हैं। तो हमने अपने शेप को अपने अकॉर्डिंग स्केल किया है ना, और मे भी जो भी हमें इसमें वेरिएशन करना था हमने किया, अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिया। अगर अब हम यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड बनाते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड बनाने के लिए हम क्या ले रहे हैं, लिंक एंड सेलेक्ट ले रहे हैं ऑप्शन। तो सेलेक्ट एंड लिंक लिया हम लोगों ने, क्लिक करके चाइल्ड से पेरेंट की तरफ चल रहे हैं, चाइल्ड से इधर पेरेंट की तरफ आ रहे हैं। ये पेरेंट हो गया ऑलरेडी प्राइवेट, इसका परफेक्टली पहले से सेट है हमारा। इसको लिया, ड्रैग करके इसका चाइल्ड बनाया। इस वाले को लिया हमने, इसको इसका चाइल्ड बनाया। इस वाले बॉक्स को लिया हमने, इसको यहाँ पे इसका चाइल्ड बनाया। और चाहे तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट करें या इससे कनेक्ट कर दिया। इस वाले को भी डायरेक्टली हमने इससे कनेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये ओवरऑल क्या पूरे शेप को हमारे मूव करा रहा है, हो रहा है। कंट्रोल Z। हमें अगर अब रोटेट कराना है, चलो रोटेट करा के देखते हैं इसको। तो जो मेन पेरेंट बनाया उसको सिलेक्शन मिलेंगे, रोटेशन में आएंगे। फिर हमने इस वाले शेप को सिलेक्शन में दिया, रोटेट किया, कुछ ऐसा रोटेशन इस पे क्या किया, क्रिएट किया, है ना। तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट शेप को अपने स्केल कर रखा था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जब पेरेंट से चाइल्ड की तरफ वैल्यूज ट्रांसफर हुई तो उसमें वो स्केल अमाउंट भी क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से वो शेप हमारा जब हमने ज्यादा रोटेशन कराया तो वियर्ड सा फील होता हुआ दिख रहा है। वो अपने एक्चुअल शेप में प्रॉब्लम दिखाता हुआ नजर आ रहा है, एक डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया, है ना। तो जब भी पेरेंट चाइल्ड बना रहे हैं और अगर हमने शेप को स्केल कर रखा है तो ऐसा प्रॉब्लम आने वाला है। फिर हम कोई चीज मॉडल करते हैं तो उसमें शायद हमने बहुत सी जगहों पे स्केलिंग करी हो, तब हमारे लिए इसको सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है ना, कि हम बगैर स्केलिंग के कैसे शेप को मॉडल कर ले जाएं। कहीं ना कहीं शायद हमने थोड़ी सी क्या कर दी, उसमें स्केलिंग कर दी, देन इस टाइप का हमें प्रॉब्लम दिख सकता है वहां पे। सोल्यूशन क्या है कि हम इसके स्केल को रीसेट करेंगे। रीसेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम शेप लें और इसका यहाँ पे स्केल अमाउंट पे राइट क्लिक करें, तो देखो यहाँ पे X, Y और Z में स्केलिंग का अलग अलग बिहेवियर हमें दिख रहा है, जबकि बाय डिफॉल्ट कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए। अगर हमने 100 कर दिया तो फिर वो नॉर्मल शेप हो जाएगा, दिख रहा है, वो नॉर्मल शेप में चेंजेस कर दे रहा है। हमें शेप में चेंज भी नहीं चाहिए और हम चाहते हैं कि वैल्यू रीसेट हो जाए हमारी। रीसेट करने के लिए क्या करना होगा, सिलेक्शन लेना है, प्राइवेट पे आना है, नीचे वैल्यूज मिलेंगे हमें, और यहाँ पे रीसेट क्या दे रखा है, स्केल। इन सारी वैल्यूज को हम क्या कर रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं स्केल के फॉर्म में। वैल्यूज कितनी हो गई हमारी, 100। जब 100 हुई तो उसमें कहीं पे भी कोई शेप में फर्क नहीं आया, शेप हमें वैसे ही नजर आता हुआ दिख रहा है। ये चीज समझ में आई। अब पेरेंट चाइल्ड बनाएंगे तो जब भी आप पेरेंट चाइल्ड नॉर्मल क्रिएट कर रहे हो, हमें इस सिचुएशन का ध्यान रखना ही रखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिख रहा है, शेप हमारा बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक, तो बनाते समय इस चीज का अब हमें ध्यान देना है, जब हम क्या बना रहे होंगे, नॉर्मल पेरेंट चाइल्ड बना रहे होंगे, है ना। बाय डिफॉल्ट जो हमने रिलेशन बनाया दैट इज फॉरवर्ड काइनेमेटिक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक भी बोलते हैं। मतलब वैल्यू पेरेंट से चाइल्ड की तरफ क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक, पेरेंट चेंज हो रहा है, चाइल्ड चेंज हो जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि चाइल्ड को हम चेंज कर रहे हैं तो पेरेंट पे कोई फर्क पड़ रहा है ना, पेरेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो आगे की सिचुएशन में हमें इनवर्स काइनेमेटिक चाहिए होगा, कि हम चाह रहे हैं कि पेरेंट चेंज हो, सॉरी चाइल्ड चेंज हो, तो उसके इफेक्ट्स की वजह से पेरेंट में भी वेरिएशन हो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स काइनेमेटिक, है ना। अब ये कहाँ मिलता है, वो केवल बोन्स की ही सिचुएशन में हम इनवर्स काइनेमेटिक लगा सकते हैं, नॉर्मल शेप पे नहीं लगा सकते। ये तो हमारे क्या है, यहाँ पे नॉर्मल शेप्स हैं, है ना। साइड में आ जाते हैं, एनिमेशंस में जा रहे हैं और यहाँ पे हमें प्रॉपर एक बोन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, बोन टूल। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट बोन टूल लिया, क्लिक करके बाहर आ जाना है। सेम फॉरवर्ड काइनेमेटिक है जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ये मेन पेरेंट है, ये उसके सब पेरेंट,
तो करेक्टर प्रपोजिंग करनी है। इन सब सिचुएशंस में इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, बोन के साथ अटैच करते हैं। इनवर्स काइनेमेटिक चाहिए, है ना। तो हमने बोन लिया, कहाँ पे गए, एनिमेशन में गए, और यहाँ पे दे रखा है कि आई के सॉल्वर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स काइनेमेटिक, है ना। अब इसके भी कई टाइप्स हैं, HI, HD और आई के लिम्ब सॉल्वर दे रखा है। हिस्ट्री इंडिपेंडेंट, हिस्ट्री डिपेंडेंट, और यहाँ पे इसमें कर्व पे देना है, देन उसके लिए आई के लिम्ब सॉल्वर दे रखा है। ठीक, हिस्ट्री यहाँ पे हमने कैसा ले लिया, HI सॉल्वर ले लिया। देखो बोन ऑलरेडी सेलेक्टेड थी हमारी, जिससे कनेक्ट करना उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो हमने उसके इस नीचे वाले फूड के चाइल्ड से क्या किया, कनेक्ट किया। जैसे ही कनेक्ट करेंगे उसके बीच के जितने भी जॉइंट्स हो जाए होंगे वो रोटेशन फ्री हो जाएंगे। मतलब हम इसकी पोजीशन देखो चेंज कर रहे हैं, तो ये अपने आप क्या हो रहा है, हमारे यहाँ रोटेट हो रहा है। तो डेटा का ट्रांसफर इनवर्स हो रहा है, मींस कि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ क्या हो रहा है, बिहेवियर चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये तो चाइल्ड ही है ना, लेकिन इसके पोजीशन के चेंजेस से इसके रोटेशन पे हमें क्या दिख रहा है, फर्क दिख रहा है। ठीक, ह्यूमन कैरेक्टर वॉक अगर हमें करानी है, कोई भी ऐसी वॉक क्रिएट करानी है, वहाँ पे इस टाइप का बिहेवियर हमें चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आ रहा है ना, और यहाँ पे इन सारे शेप्स को सेलेक्ट करके हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, अब ये बोन की प्रॉपर्टीज लेने लगेगा बगैर कोई बोन लगाए। अभी हम बोल रहे थे कि नहीं ले सकता, लेकिन एक सिचुएशन ये है हमारे पास कि हम शेप को बोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, चेक करें सब पे कन्वर्जन हुआ है, बिल्कुल हो गया है ना। यानी अगर कन्वर्जन हो गया इट मींस अब हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जरा ट्राई करके देखें, भाई इसका जहाँ पाइवेट होगा वहीं पे आके जाएगा, है ना। ओके, चाइल्ड कौन था। अब ये एनिमेशन अगर मैनुअल हम लोग पेरेंट चाइल्ड के थ्रू देते, सोचो कितना टफ है। समझ में आ रहा है आईके का यूज।